पैसे तो सब कमाना चाहते हैं, लेकिन कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। ज्यादातर फैमिलीज ये सोचती हैं कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना मतलब रिस्क लेना। इनफैक्ट बहुत सी फैमिलीज में तो पैसे और स्टॉक मार्केट को लेकर कभी बात भी नहीं होती है। पैसे के लिए आपको तब तक काम करना होगा जब तक आप 60 साल के बूढ़े होकर रिटायर ना हो जाएं और आपकी पेंशन चालू ना हो जाए, या फिर शायद तब तक जब तक आपका बेटा या बेटी बड़े ना हो जाए और जिम्मेदारी ले लें पैसे कमाने की। तभी आपको आराम मिलेगा और तभी आप रिटायर हो पाओगे। हम सिर्फ देखते हैं कि कैसे हमारे पापा और उनके पापा ने बूढ़े होने तक काम किया। बहुत बीमार होने पर भी वो काम पर जाते थे, क्योंकि घर चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का तो कॉन्सेप्ट सालों से है, लेकिन मेरे हिसाब से 1% से भी कम लोग इसके बारे में सोचते हैं और उसके भी 1% लोग इसे अचीव कर पाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि कोई महीने का 10,000 कमाए या 10 लाख, वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। इस बुक मनी मास्टर द गेम में ऑथर टोनी रॉबिन्स ने पूरा प्लान लेआउट किया है, जिसे आप फॉलो कर सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। टोनी रॉबिन्स ने उन लोगों के इंटरव्यू लिए हैं जो सेल्फ मेड बिलियनियर्स थे और उनकी एडवाइस बुक में स्टेप बाय स्टेप लिखी है। इफ वी टॉक अबाउट 7 स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, सो पहले स्टेप है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इन्वेस्टमेंट। ज़्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो खुद को इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार ही नहीं कर पाते हैं, या फिर उनकी फैमिली उन्हें इन्वेस्टमेंट करने नहीं देती। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आपको अपनी इनकम का कम से कम 20% बचाने की आदत डालनी चाहिए और उस पैसे को हर महीने इन्वेस्ट भी करते रहना चाहिए, क्योंकि यही फाइनेंशियल फ्रीडम का फर्स्ट स्टेप है। स्टेप 2 है अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ मनी गेम। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट के बेसिक रूल्स को समझना चाहिए और फिर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कहाँ होता है? इसका आंसर है स्टॉक मार्केट। हमारी इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि हमें लगता है कि सबसे अच्छा ऑप्शन रियल एस्टेट है या गोल्ड अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये सही नहीं है। मनी गेम इज़ ईजी, जो इसे समझ लेता है वो इसे जल्दी जीत जाता है। कुछ लोग हमेशा ही गरीब होते रहते हैं और कुछ हमेशा अमीर होते रहते हैं। ये मनी के गेम को समझने से ही होता है। जब आप अपने रोज़ के खर्चों को देखेंगे तो आप पाएंगे आप बहुत से ऐसे खर्चे कर रहे हैं जहां पर आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन स्टॉक मार्केट है। बहुत से लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट रिस्की है। स्टॉक मार्केट रिस्की है क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। ये था स्टेप 2, अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ मनी गेम, वरना जितना लेट उतना लॉस। स्टेप 3 है द प्राइस ऑफ योर ड्रीम। अगर आप 10 लोग से पूछो कि उन्हें कितने पैसे चाहिए एकदम आराम की ज़िंदगी जीने के लिए, तो 10 में से 9 लोग कहेंगे 10 करोड़ या 100 करोड़। ये एकदम रैंडम नंबर है जो दिमाग में आता है। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। मान लो आपकी फैमिली में टोटल 4 लोग हैं और आपका टोटल मंथली खर्चा होता है 25,000, मतलब साल के 3 लाख। तो आपको सिर्फ 50 लाख रुपए चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए। लेकिन आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप 50 लाख रुपए किसी भी बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हो तो आपको मिनिमम 6% का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, जो होता है हर साल का 3 लाख रुपए। यानी आप एक बार 50 लाख रुपए इकट्ठा करो और बैंक में डाल दो तो आपको बैंक हर साल 3 लाख रुपए देगी और फिर काम करने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इंडिया एक हाई ग्रोथ कंट्री है, यहाँ की महंगाई भी ज़्यादा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसके बदले अगर आप किसी इक्विटी फंड में पैसा डालोगे जो इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न देता है तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कम होगा और उसका रिटर्न ज़्यादा होगा। या अगर आप खुद कुछ ऐसी कंपनी के स्टॉक्स ले लो, जैसे मान लो कि किसी ऐसी कंपनी का स्टॉक ले लिया आपने जो अच्छा डिविडेंड पे करती है, जैसे कि ITC, बजाज ऑटो या कोई और, तो आपको हर साल इस कंपनी से डिविडेंड भी मिलेगा, जिससे कि आपका एक्सपेंस कवर होगा और साथ ही में इसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता रहता है। इसे ऑथर कहते हैं लाइफ टाइम इनकम प्लान। लेकिन स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना रिस्की है क्योंकि आपको उस कंपनी को रिसर्च करना होता है। यहाँ मैं कोई स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये बता रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में आराम से ज़रूरी इंफॉर्मेशन कैसे हासिल कर सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हो। इस बुक में ऑथर ने एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम को अल्टीमेट गोल बताया है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको किसी पहाड़ के सबसे ऊंचे पॉइंट पर जाना है,
वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने गोल्स को 5 स्टेप्स में डिवाइड करना होगा। सबसे पहला, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर कुछ साल मेहनत करके सिर्फ इतना सेव कर लो जो आपके हर महीने के अनाज का, लाइट बिल और वाटर बिल पे कर सके, तो आप अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर लोगे। इसकी वजह से आपको जॉब से निकलने का डर उतना नहीं होगा। आप आसानी से अपना पुराना जॉब छोड़ सकते हो, क्योंकि लोग अक्सर जॉब छोड़ नहीं पाते क्योंकि उन्हें डर होता है अच्छा जॉब मिलेगा या नहीं, फिर बिल्स कैसे भरेंगे। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करते हो तो वो प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। और दूसरा गोल है वाइटैलिटी। वाइटैलिटी में मूवी, गिफ्ट्स और भी सारी चीज़ें आती हैं। और फिर तीसरा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसे सभी हासिल करना चाहते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसा गोल है जिसमें आपके महीने का खर्चा पूरा होता है। आपको काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। जब आप इस स्टेज पे पहुंचते हो तो आप कोई ऐसा प्रोफेशन या काम चूज कर सकते हो जिससे आपको खुशी मिलती हो, और फिर आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम होगा क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। फ्री टाइम मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, कुछ नया और कुछ बड़ा शुरू करने की। और फिर आप गोल नंबर 4, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। और फाइनली एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसे ऑथर ने इस बुक में अल्टीमेट गोल बताया है। इस पॉइंट पर आपका पैसिव इनकम इतना होगा कि वो आपकी मंथली एक्सपेंस प्लस आपकी वेकेशन और आपकी लग्जरी लाइफ को भी सपोर्ट कर पाएगा। अब ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन रियलिटी में बहुत मुश्किल है। लेकिन सच ये है, अगर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की आदत डालो और उसकी ज़रूरी नॉलेज हासिल करो और फिर इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो, जैसे कि SIP के थ्रू सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अपने आप होता रहे आपकी सैलरी आते ही। ये शुरू में मुश्किल लगेगा और बाद में आसान। स्टेप 4 है डिवाइड योर एसेट्स प्रॉपरली एंड इन्वेस्ट विद दैट प्लानिंग। इस स्टेप में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, जिसमें से फर्स्ट सिक्योरिटी या सेफ्टी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो रिटर्न भले ही कम दे लेकिन सेफ्टी ज़रूर दे। एंड सेकंड इज़ रिस्की इन्वेस्टमेंट, जिसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे कि आमतौर पर इस तरह का रिस्क और रिवॉर्ड शेयर मार्केट में मिलता है। इन्वेस्ट करने के लिए आपको ये करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करने की कोशिश करिए। अपने एक्सपेंसेस को समझकर अपने खर्चों को कम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव करिए और उन पैसों को इन्वेस्ट करिए और अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेकर जाइए। स्टेप 5 है क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। बुक के इस सेक्शन को ऑथर ने फेमस इन्वेस्टर और बिलियनियर रे डालियो की हेल्प से लिखा है। इस स्टेप में रे डालियो ने स्ट्रैटेजी बताई है आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए, जिसमें कि 30% स्टॉक्स में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, 7% गोल्ड्स में और 8% कमोडिटीज़ में। और मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मतलब मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, आपको कंसिस्टेंटली इनकम होती रहेगी, क्योंकि इसमें जितने भी इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं सभी इंक्लूड हैं, सिर्फ रियल एस्टेट को छोड़कर। स्टेप 6 है इन्वेस्ट लाइक अ बिलियनियर। ऑथर कहते हैं इन्वेस्ट तो बहुत लोग करते हैं लेकिन 0.001% लोग ही ऐसे हैं जो अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट ऐसे करो जैसे कि दुनिया के सबसे अमीर 0.001% लोग करते हैं। स्टेप 7 है डू इट, एंजॉय योर लाइफ एंड शेयर इट। टोनी रॉबिन्स एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उन्होंने बहुत ढेर सारी बुक लिखी हैं। इस सेक्शन में उन्होंने ये सजेस्ट किया है परस्यू द 6 ह्यूमन नीड्स: सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, लव एंड कनेक्शन, सिग्निफिकेंस, कंट्रीब्यूशन, ग्रोथ। तो दोस्तों, ये थी समरी मनी मास्टर द गेम बाय टोनी रॉबिन्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें।